नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर किसी भी तरह का आपके पास डाउट हो, वीडियो में किसी भी तरह का आपका सजेशंस हो तो कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। टुडेज 22 ऑफ अक्टूबर 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस की शुरुआत करते हैं। कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स हो लाइक दैट IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, राइट, रेलवे, RRB एग्जाम्स, SSC, राइट, किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर देखने को मिलता है तो सभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पर्टिकुलर बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स बेस पर बैंकिंग अवेयरनेस हो गए, डीज बेस पर कोई बुक्स होती है तो बुक्स, राइट, सभी टाइप की न्यूज, सभी टाइप की क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं माय डियर एस्पिरेंट्स जो फटाफट आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यह पर्टिकुलर जो आपके सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, राइट, इन टॉपिक बेस पर मेरा मंथली बेसिस पे वीडियो है। मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। आपको जुलाई के पढ़ने हो, अगस्त के पढ़ने हो तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो सितंबर मंथ के कंप्लीट इम्पोर्टेंट डेज। ओके, इसी प्रकार आपके सितंबर मंथ के अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, सितंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स, सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट ऑब्ituaries, राइट, इन टॉपिक बेस पर मंथली बेसिस पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो जाके जरूर देख लीजिएगा इन सभी वीडियोज को। ओके, और अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, राइट, यानी कि किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी से जून मंथ तक। एक कंप्लीट डिस्कशंस, कंप्लीट PDF मैंने तैयार किया है। चाहिए तो कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम पे भी तो अवेलेबल है। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट ऑब्ituary पिछले 6 महीनों जनवरी से जून तक का कंप्लीट PDF, बुक्स पिछले 6 महीनों की कंप्लीट PDF, डीज पिछले 6 महीनों का जनवरी से जून तक। इन सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि सर हमको PDF इन सभी का चाहिए। ओके, डेफिनेटली आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल से जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट, परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, राइट। तो भारत का पहला शहर है दैट इज द वाराणसी। ओके, वाराणसी उत्तर प्रदेश है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वह वाराणसी ही है। ओके, तो वहां पर रोपवे सेवाओं का, यानी कि आपकी जो सर्विसेज हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका पहला, भारत में पहला शहर बना है वाराणसी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का लायक क्वेश्चंस हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज है दैट इज द DNS अलाउंसेस हैं, राइट, जो कि आपकी
जिसको बढ़ाकर 31% कर दिया है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशनधारी है, राइट, उनके लिए 3% का इंक्रीमेंट लगाया है। पहले 28% था, अब आपकी 31%, राइट, कर दिया है। एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस पूछेगा कि डीएनएस अलाउंसेस कितना किया गया है, कितने परसेंट किया गया है, तो 31%। पहले कितना था, 28%। या दोनों को घुमा के पूछेगा डीएनएस अलाउंसेस अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट में कितने का इंक्रीमेंट किया है, 3% का। ओके, तो सारी चीजें कवर करते चलिएगा, तभी आपके अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज द दीपिका पादुकोण, एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस, राइट, जो कि आपकी न्यू एडिडास ग्लोबल्स ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुई है। ग्लोबल्स एडिडास ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त की गई है दीपिका पादुकोण। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द भवानी देवी, राइट, भवानी देवी है, फर्स्ट ओलंपिक फेंसर है, विंस 4 लेवल, राइट, नेशनल चैंपियंस कंपटीशंस में उन्होंने जीता है, राइट, फ्रांस में जिसको आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है अगेन, तो ध्यान रखिएगा। भवानी देवी है जो कि 4 लेवल, राइट, अब जो गेम दिख रही है, राइट, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी भवानी देवी है। एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछेगा आप सभी से कि भवानी देवी किस खेल से रिलेटेड है। ओके, तो याद रखिएगा 4 लेवल। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिएगा कि हाँ सर क्लियर हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो लुक एट दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चंस है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब एवरी ईयर। विश्व सांख्यिकी दिवस है, हर साल कब बनाते हैं? वह बनाते हैं 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो कि आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, सांख्यिकी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, अभी तक अपन ने अक्टूबर मंथ में कौन कौन से डेज पढ़े हैं, एक बार फटाफट रिविजन्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था सीनियर सिटीजन्स डे, राइट, कॉफी डे भी आपके इसी दिन बनाते हैं। फिर आता है 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस जिसको कह सकते हैं, अहिंसा रोकना, राइट। आपकी महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती 2 अक्टूबर को बनाते हैं। 5 अक्टूबर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को दैट इज द नेशनल टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती पर 5 सितंबर को। ओके, फिर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंडियंस एयरफोर्स डे, 89th एयरफोर्स डे बनाया गया था, याद रखिएगा, राइट। 8th आपका होगा इंडियंस एयरफोर्स डे, 89th एयरफोर्स डे था। ओके, फिर आता है आपकी दैट इज द 10th ऑफ अक्टूबर नेशनल पोस्टल डे, राइट, विश्व डाक दिवस, राइट, आपके राष्ट्रीय डाक दिवस 10th ऑफ अक्टूबर को बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर आता है 15 अक्टूबर को जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, राइट, आपकी जो विद्यार्थी दिवस है जो कि आपके बनाया जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती पर 15 अक्टूबर को। ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। टुडेज आपकी आज जो क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो कि आपकी
20 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 71। ओके, 71वां स्थान है भारत का। रैंकिंग के बेसिस पे अभी हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स, आपकी जो हंगर इंडेक्स आई थी उसके बेसिस पे, आपकी जो रिन्यूएबल्स एनर्जी इंडेक्स है उसके बेसिस पे, ये सारे इंडेक्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, रिन्यूएबल्स एनर्जी में तीसरे स्थान पर है, हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर है, ध्यान में रखिएगा। Who has been appointed as the new chairman of the Karnataka Bank Limited? कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द प्रदीप कुमार पंजा। ओके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रदीप कुमार पंजा। ओके, Who among the following has become India's 21st woman grandmaster? 21 महिला ग्रैंड मास्टर्स कौन बनी है भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, तो वह बनी है आपकी दिव्या देशमुख। ओके, जो कि भी स्टूडेंट डेली बेसिस पे करंट अफेयर फॉलो करता है, देखता है, तो डेफिनेटली उनके लिए इजी ही रहेगा। ओके, तो भारत की जो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर्स बनी है तो वह बनी है दिव्या देशमुख। याद रखिएगा, जो कि चेस से रिलेटेड है, एग्जाम्स में पूछ सकता है कि दिव्या देशमुख है जो किसी से रिलेटेड है, किस खेल से बिलोंग करती है। याद रखिएगा, चेस, शतरंज से। नेक्स्ट है जोनास गहर Stoor has been shown as the new prime minister of which country? Right? जोनास गहर किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त लिए हैं, शपथ ली है, तो वह है नॉर्वे के। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है और इंटरनेशनल क्वेश्चन है। ओके, जोनास गहर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर्स किसको बनाया गया है, तो फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं विराट कोहली। राइट, विराट कोहली है क्योंकि फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट अटल्स कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर was inaugurated विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। राइट, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो वह उद्घाटन किया गया है जयपुर राजस्थान। ओके, जयपुर राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रिसेंट में अशोक गहलोत हैं। राइट, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राइट, याद रखिएगा, अशोक गहलोत रिसेंट में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आपकी केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर सरिस्का डेजर्ट, ये यहाँ के फेमस और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं, उनके सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द अमित खर। अमित खर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, who is appointed as the CEO of Energy Efficiency Services Limited। Energy Efficiency Services Limited के नए CEO किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द अरुण कुमार मिश्र। राइट, अरुण कुमार मिश्रा है जो कि आपकी
एफिशिएंसी एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, सीईओ अरुण कुमार मिश्रा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी। नेक्स्ट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच कंट्री, राइट। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ में चैंपियनशिप किस देश के हिस्से में आयोजित की गई थी? ओके, तो वह आयोजित की गई थी, दैट इज द मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल माले है, याद रखिएगा। वहां पर इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप की आयोजित की गई थी। ओके, क्लियर। तो मालदीव की माले कैपिटल है वहां पर। ओके ओके, तो मालदीव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which state government has banned the participations of its employees in politics and elections? राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कर्मचारियों पर एक प्रतिबंध लगा दिया है कि चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह कौन सी सरकार है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स। ओके, ओवरऑल से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यह पीडीएफ चाहिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मैं करवा दूंगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।